हाँ बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन, ठीक है ना। उसका जनरल सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने का तरीका हम लोग सीख रहे थे। तो हमने होमोजेनियस आपको करवा दिया, तो उसके 2-3 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है वो मैं करवा देता हूँ, ठीक है ना। जैसे कह रहा फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस, क्या है बेटा, x cos में y डिवाइडेड बाय x, x cos में y डिवाइडेड बाय x प्लस y sin y डिवाइडेड बाय x प्लस y sin y by x इनटू में ये होल टू द पावर दिस है बेटा ब्रैकेट इनटू में y dx इज इक्वल टू y dx इज इक्वल टू क्या है बेटा, सेम क्वेश्चन यही है आपका जो इधर लिखा है, यहाँ पे लिखा है y sin y by x dx sin y by x dx माइनस में x cos y by x cos y by x dy, ये dy यहाँ पे dx। तो क्वेश्चन है x cos y by x प्लस y sin y by x इनटू में y dx इज इक्वल टू y sin y by x माइनस में x cos y by x और फुल ब्रैकेट x dy by dy, ठीक है ना। तो हमने कहा सबसे पहले हम निकालेंगे बेटा यहाँ पे क्या, dy by dx। चल भाई, अगर मुझे dy by dx निकालना है, ध्यान समझना, अगर मैं यहाँ पे dy by dx निकालता हूँ, dy by dx, तो आपको पता है dx इधर जाएगा और ये वाला पूरा टर्म इधर आएगा, क्लियर। यानी हमारा होगा क्या बेटा, यहाँ पे ये हो जाएगा बेटा y डिवाइडेड बाय x, मैं यहाँ पे होल लिखता हूँ, यहाँ पे कितना होगा हमारे पास, सॉरी dx उधर जाएगा और ये टर्म नीचे आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x cos y by x प्लस में y sin y by x और होल टू द पावर दिस y dx डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा आपका, दिस क्या होगा y sin y by x और माइनस में x cos y by x और होल टू द पावर यहाँ पे क्या है बेटा dx, ये गिवन है dy by dx, ठीक है ना। यहाँ तक हमें गिवन है। अब हमें जब dy by dx निकलेगा तो हम क्या पुट करते हैं, यहाँ पे पुट, ये हमने हमेशा बताया है कि पूरे होमोजेनियस इक्वेशन में यही करेंगे। अच्छा, इसकी डिग्री भी चेक कर लेते हैं बेटा, इसकी डिग्री देखो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ये डिग्री इसकी सेम है। और इसकी भी चेक कर लो, ये y by x है, इसकी भी 1, इसकी भी 1, यानी 0 हो जाएगी ऊपर जाके, इसकी भी 0 हो जाएगी, इसकी भी 0 और इसकी भी 0, सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा। अब क्या पुट करते हैं बेटा, y इज इक्वल टू, मैं पुट करता हूँ बेटा vx, मैंने कहा था इसका डेरिवेटिव करो, आपको मिलेगा dy by dx इज इक्वल टू v प्लस में x dv by dx, ये मिला। यानी अब इन दो वैल्यू को कहां पे डालेंगे बेटा, dy by dx की जगह पे हम ये वैल्यू पुट अप करेंगे और y इक्वल टू vx की जगह पे ये पुट अप करेंगे। चलो देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ कितना मिलेगा हमें, v प्लस में x dv by dx इक्वल टू, ये x तो है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डाल के देखते हैं क्या मिलेगा हमें, ये x, ये cos y की जगह पे अगर vx डालेंगे तो पड़ जाएगा क्या, यहाँ पे डायरेक्ट मैं v लिख रहा हूँ क्योंकि y की जगह पे क्या डालना है vx, प्लस में यहाँ पे भी y की जगह पे vx लिखेंगे बेटा और यहाँ पे लिखेंगे तो हमें मिलेगा बेटा sin v और y की जगह पे हम क्या लिख देंगे vx डिवाइडेड बाय, नीचे भी वही काम करेंगे तो मिलेगा बेटा vx और यहाँ पे क्या मिलेगा sin v और यहाँ पे क्या मिलेगा, सॉरी माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन और यहाँ पे x एज इट इज और यहाँ पे मिल जाएगा बेटा cos b और यहाँ पे होगा हमारे पास x दिस, ये dx नहीं होगा बेटा, ये dx नहीं होगा, ठीक है। तो ये मिला हमारे पास, डन। अब देखो यहाँ से हम x कॉमन करेंगे, ऊपर से भी x कॉमन करेंगे और नीचे से भी हम x कॉमन करके इसको कैंसिल आउट करके हम x और v के टर्म में इसको वेरिएबल करेंगे। चल बेटा लिखें आप, अगर ऊपर से हम x कॉमन कर लें और नीचे से भी x कॉमन करें तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे,
ये x कॉमन यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर v इज इक्वल टू क्या होगा बेटा cos v, और प्लस में यहाँ से मिलेगा v sin v डिवाइडेड बाई, नीचे आपको मिल जाएगा बेटा x स्क्वायर, v तो कॉमन होगा नहीं यहाँ पे, क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे v sin v और माइनस में cos v, ये मिला। ऊपर से देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हुआ हमारे पास, कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ तक हमने कहानी आपको समझाई। अब देखो आगे आगे क्या हमारे पास, देखो बेटा v प्लस एक्स डीवी, v प्लस एक्स डीवी बाई dx इज इक्वल टू कितना होगा बेटा हमारे पास, देखो v प्लस डीवी बाई dx कितना आ जाएगा हमारे पास, मिला v ब्रैकेट में cos v प्लस v sin v, cos v प्लस v sin v डिवाइडेड बाई कितना होगा हमारे पास v sin v माइनस में cos v, ये तो हुआ। बोलो अब v को उधर ट्रांसफर कर देते तो हमें मिलेगा क्या यहाँ से बेटा dv बाई dx इज इक्वल टू, इस v को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमें v cos v प्लस में v स्क्वायर sin v और डिवाइड बाई क्या मिलेगा बेटा v sin v माइनस में cos v और इधर माइनस में v। यहाँ तक कहानी हम लोग ने कर ली, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। चल भाई कितना मिलेगा हमें, देखो x dv बाई dx इज इक्वल टू, x dv बाई dx इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्व करेंगे v एलसीएम ले लो बेटा, cos v कितना हो जाएगा cos v और प्लस में v स्क्वायर sin v मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कितना मिलेगा v स्क्वायर sin v और यहाँ पे करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस में v cos v डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा v sin v और माइनस में cos v, जो कुछ कटेगा ये देखो साइन का कटेगा तो आपको मिल गया 2v cos v, यानी x dv by dx इज इक्वल टू क्या मिला हमें बेटा 2v cos v डिवाइडेड बाई v sin v और माइनस में cos v, v sin v माइनस में cos v, ये हमारा dx यहाँ पे मिल गया। ठीक, अब हम इसका करेंगे बेटा इंटीग्रेशन, क्या करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, क्या हमारा इंटीग्रेशन होता है इसका, ठीक है ना। चलो अब देखो vx को vn हमसे वेरिएबल से वेरिएबल लगा लेते हैं, vx को v के जगह पे और x को x के जगह पे, जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो हमें मिलेगा v sin v माइनस में cos v और डिवाइडेड बाई, यहाँ पे मैं v cos v ले रहा हूँ और इसको मैं लिख रहा हूँ बेटा 2/x dx this, ये लिख रहा है, ठीक। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा बताता हूँ। अभी कौन सा क्वेश्चन था आप लोग देख लेना, ठीक। अब देख बेटा यहाँ पे, अब इसको हम फर्दर क्वांटिटी पढ़ते हैं, इस वाले क्वेश्चन इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे। जब हम इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे बेटा तो हमें मिलेगा क्या v sin v माइनस में cos v डिवाइडेड बाई v cos v और dv इंटीग्रेशन 2/x dx और प्लस में c, कहीं कहीं आपको log c भी दिया होगा, log a भी दिया, डिपेंड करता है कैसा आ रहा है, ठीक है। चलो अगर मैं नीचे का डेरिवेटिव करूं v के रेस्पेक्ट में तो क्या हमें ये टर्म मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर मैं नीचे का डेरिवेटिव करूं बेटा v cos v का, अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो फर्स्ट एडजस्ट इनटू cos v और प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू cos v प्लस फर्स्ट एडजेक्टिव यानी सेकंड का डेरिवेटिव, तो आसान है हो जाएगा ये। यानी नीचे का डेरिवेटिव जो है ऊपर मिल रहा है हमें, यानी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नीचे मिल रहा है, ठीक है ना। तो देखो अगर नीचे का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर ऊपर मिलता है तो माइनस साइन फिर बाहर आएगा, मैं यहाँ पे लेट भी कर लेता हूँ, v cos v को मैं t लेट कर लेता हूँ अपनी सुविधा के अनुसार। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा cos v माइनस में v sin v इक्वल टू dt बाई dv। यहाँ से अगर माइनस कॉमन कर लेंगे बेटा तो आपको मिल जाएगा v sin v और माइनस में cos v इज इक्वल टू dt बाई dv। अब देखो ये dv इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म हट जाएगा,
नीचे क्या मिलेगा बेटा, माइनस में dt बाई टी, ये चीज मैं आपको बता रहा था, माइनस में dt बाई टी, और इज इक्वल टू कितना मिलेगा बेटा, इधर इधर मिलेगा 2 बाई एक्स dx और प्लस में c, इसका हो जाएगा माइनस में log t, और इसका हो जाएगा 2 इंटू log x प्लस में c। अब यहाँ पे log c भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम log c भी लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन t की वैल्यू क्या लेट किया था, v cos v, यहाँ पे आएगा बेटा log v cos v इज इक्वल टू 2 log x प्लस में c। अभी भी हम xy पे नहीं पहुंचे क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही था xy के टर्म में, यानी xy टर्म में इसको चेंज करेंगे। अब v की वैल्यू डाल सकते हैं, यहाँ पे log b प्लस log b है, यानी हम लिख सकते हैं माइनस में ये log b और माइनस में log cos b इक्वल टू 2 log x प्लस c। यहाँ तक बच्चों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलो भाई आगे देखो, अब दोनों हमारे क्या है बेटा, नेगेटिव, तो इसको तो हम पॉजिटिव कर ले सकते हैं, 1 बाई cos लिख सकते हैं, यानी सेकंड हो सकते हैं, यानी हम चीजें यहाँ पे लिख सकते हैं log सेकंड b माइनस में log b इक्वल टू log x 2 log x प्लस में c। अब यहाँ पे v की वैल्यू डालो, v की वैल्यू हमेशा डालना है, हमने क्या कहा था, y बाई x, और माइनस में क्या हो जाएगा बेटा, y बाई x इज इक्वल टू 2 log x प्लस में c। यही हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर, ये क्या हो गया हमारा आंसर, मैंने मॉड में डाल दिया, डन। तो हमें मिल गया क्या, log sec y बाई x माइनस में log y बाई दिस, ठीक है, और 2 log x प्लस c, ये हमारा आंसर, ये log x 2 log x प्लस c, दैट इज योर आंसर, यानी उस डिफरेंशियल इक्वेशन का यही सॉल्यूशन है। एक क्वेश्चन और करवाता हूं इसी पे बेटा, दूसरा देखो, सेम में बच्चों को बहुत डाउट्स होते हैं, इन सब क्वेश्चन ये लॉन्ग होते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक का होगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसके बाद इसमें कोई डाउट्स आपके नहीं होंगे, ठीक है, ये होमोजेनियस में पढ़ा था, तो मैं पहले बता चुका हूं। अगला देखो, सो दैट द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन y माइनस में x cos y, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड आज का, y माइनस में x cos y बाई x, x cos y बाई x, और यहाँ पे क्या है बेटा हमारे पास dy इंटू में dy प्लस में y cos y बाई x, y cos y बाई x माइनस में क्या है बेटा हमारे पास 2x sin y बाई x और होल टू दी dx इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे क्या है बेटा हमारे पास 0, y बाई x 0, डन। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो पहला काम यही करना होता है कि dy बाई dx निकालो, ठीक है। तो हम dy बाई dx निकालें, जब यहाँ पे dy बाई dx निकालेंगे बेटा, तो ये वाला टर्म हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ये टर्म क्या होगा हमारा नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको जब नेगेटिव करेंगे तो हम लिखेंगे माइनस में ये y cos y बाई x माइनस में 2x sin y बाई x, ठीक है, और डिवाइड बाई क्या होगा बेटा, dy का मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा, क्या हो जाएगा y माइनस में x cos y बाई x। यहां तक हमने dy बाई dx आपको निकाल लिया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे बेटा, एक गलती हुई क्या मेरे से, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो एक चीज, ऊपर से अगर मैं x कॉमन कर लूंगा तो ये y बाई x होगा, और यहाँ से भी कॉमन कर लूंगा तो y बाई x होगा। रीजन बेटा क्यों, क्योंकि हमें जब y की वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x कट जाएगा, क्योंकि x तो हर जगह काटना है, यहाँ पे भी रखोगे तभी आपका कटेगा, कोई नहीं। चलो देखो अब यहाँ पे पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू bx, ठीक, यहाँ पे लिखो dy बाई dx निकालो, कितना होगा बेटा v प्लस में x dv बाई dx, यहाँ पे वैल्यू डालो, कितना आएगा v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे डालो बेटा माइनस में y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, vx इंटू cos
y का bx डालोगे बेटा कितना मिलेगा हमें v माइनस में 2x यहाँ पे कितना होगा बेटा sin v, क्योंकि y की जगह vx डालोगे तो आपकी वैल्यू आएगी। ठीक, डन। चलो आगे, डिवाइडेड बाय कितना होगा बेटा नीचे, यहाँ पे डालोगे तो आपको मिलेगा vx माइनस में x, यहाँ पे मिल जाएगा बेटा vx डिवाइडेड बाय x। ये हम x काट सकते हैं यहाँ से और हमें क्या मिल सकता है, कोई दिक्कत है बेटा बोलो नहीं। अब देखो ऊपर से x कॉमन कर लो और नीचे से भी x कॉमन कर लो, हमें मिला क्या यहाँ से v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल टू x कॉमन कर लो, ये माइनस v cos v माइनस में 2 sin v डिवाइडेड बाई नीचे से कट हो जाएगा बेटा v माइनस में cos v। यहाँ तक हमें आ गया, डन। कोई दिक्कत है यहाँ पे बोलो भाई, नहीं ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, किसी बच्चों को कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम फर्दर करेंगे, फर्दर बेटा एलसीएम लेंगे। कितने बच्चे करेंगे सर, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना होगा बेटा x dv by dx is equal to x dv by dx is equal to माइनस से मल्टीप्लाई कर दो बेटा 2 sin v और माइनस में v cos v और फिर माइनस साइन करोगे तो यहाँ पे v माइनस में हो जाएगा बेटा, ये आएगा माइनस में v स्क्वायर और प्लस में v cos v और डिवाइड बाय कितना आएगा हमारे पास v माइनस में cos v। यहाँ तक तो आपको क्लियर होना चाहिए, बोलो भाई क्लियर। अब देखो कुछ कटा है यहाँ से, ये कटेगा तो मिला क्या बेटा यहाँ से x dv by dx is equal to कितना मिला हमें 2 sin v माइनस में v स्क्वायर और डिवाइड बाय v माइनस में cos v। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये चीज ऊपर आएगा और ये चीज नीचे जाएगा, आपको कितना हो जाएगा v माइनस में cos v डिवाइडेड बाय 2 sin v माइनस में v स्क्वायर और यहाँ पे dv इक्वल टू नीचे आएगा बेटा 1 by x dx दिस। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन। क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन। वी आर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ पे लिख देना आप लोग ऐसे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास 2 माइनस में cos v डिवाइडेड बाय 2 sin v और माइनस में v स्क्वायर dv इज इक्वल टू 1 by x dx और प्लस में c। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम लोग। देखो अगर नीचे का डेरिवेटिव करेगा तो हमें 2 cos v और माइनस में 2v मिलेगा, तो हम 2v को बाहर कर लेते हैं। जब 2 को हम बाहर कर लेंगे बेटा यहाँ से क्या मिलेगा, cos v माइनस में v, cos v माइनस में, ठीक है, cos v माइनस में v। डन। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ गया 2 माइनस cos v और 2 sin v समथिंग। ठीक है, अब देखो ऐसा काम करते हैं ना बेटा, 2 sin v, ये गलती तो नहीं हुई है यहाँ तक। ठीक है, चलो देखो ये हमारा 2, इसका डेरिवेटिव करेंगे 2 cos v और यहाँ पे हमें v लाना बहुत जरूरी है, तो हम v कहीं पे गलती तो नहीं की है, v से मल्टीप्लाई किया 2 sin ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। v cos v, यहाँ पे t cos v, यहाँ पे बेटा v cos v है, अभी तो पहले काम गलती है, यहाँ पे v cos v है ना, यहाँ पे हम v cos v करें। अब देखो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो हमें 2 बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे मिलेगा cos v माइनस v, यहाँ पे v माइनस cos v माइनस कॉमन करेंगे तो उधर चला जाएगा। ठीक है, हम देख सकते हैं इसको माइनस में 1/2 लॉग क्या लिख सकते हैं बेटा, माइनस में लॉग 2 sin v माइनस में v स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस में c इज इक्वल टू log x प्लस में c। अब मैंने इसको क्यों किया ये भी देख लो आप बेटा, ये वाली चीज
ये भी है, और ये भी क्या है हमारे पास b स्क्वायर। देखो अगर इसका डेरिवेटिव करोगे ना तो आपको ऊपर वही मिलेगा, केवल 2 कॉमन होगा। अगर आप चाहो तो -2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये अपने आप बन जाएगा 2 cos b माइनस में 2b, ठीक है ना। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया दिस। अब देखो यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, कितना आएगा हमारे पास माइनस में 2, ये देखो लॉग ये 2 into sin y by x माइनस में यहाँ पे करेंगे तो आपको मिलेगा y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू log x plus c, दैट इज योर आंसर। ठीक, ये हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा दिस, ठीक है ना। ये था जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, किसका बेटा, होमोजेनियस का, जो आपके एग्जाम में बार बार आए हुए क्वेश्चंस हैं। एक और करवाता हूँ इसको होमोजेनियस से, इससे टफ आपके क्वेश्चन होमोजेनियस में नहीं आने वाले, अगर आएंगे तो ये भी 2-4 आते हैं, ठीक है ना, बाकी बुक का आप कर सकते हो। एक और देखो बेटा, इसके बाद हम पढ़ाएंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, एक क्वेश्चन होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो आप, जैसे आपको दिया है कि x sin स्क्वायर y बाई x, क्वेश्चन है बेटा x sin स्क्वायर y बाई x, x sin स्क्वायर y बाई x माइनस में y dx प्लस x dy इज इक्वल टू 0, x dy is equal to 0 is a homogeneous. Find the particular solution of this differential equation given that, आपको ये भी given है कि y is equal to pi by 4 और x equal to क्या given है बेटा 1, y is equal to pi by 4 and x क्या given है आपको 1। तो आपको निकालनी है वैल्यू क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है ना। तो हम वही काम करते हैं जो पता है हमें, तो हम निकालेंगे क्या बेटा dy by dx, क्या निकालेंगे हम यहाँ से dy by dx। चलो इसका dy by dx निकालते हैं। जब हम dy by dx निकालेंगे बेटा, पीछे नेगेटिव आएगी, कितना आएगा x sin स्क्वायर y by x और माइनस में y, ठीक है, सॉरी dx क्या आएगा, ये वाली चीज डिवीजन में जाएगी, ठीक है। एक मिनट, इसको यहीं पे रोकेंगे, इसको ले जाएंगे तो हमें मिलेगा बेटा ये, हाँ ये लिखा था यहाँ पे, कितना है x sin स्क्वायर y बाई x माइनस में y और डिवाइडेड बाई x, ये मिलेगा x sin स्क्वायर y और माइनस में y और डिवाइडेड बाई हमें कितना मिला बेटा x। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे, डन, हाँ ठीक है। अब देखो इस चीज को थोड़ा सा अलग अलग करते हैं, कितना मिलेगा हमें dy by dx इन द सेंस, मतलब कि ठीक है ये हो गया आपका, छोड़ो इसको, माइनस में x sin स्क्वायर y बाई x माइनस y अपान में x, चीज मिली हमें। अब हमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। अच्छा दूसरी बात, आप ये होमोजेनियस चेक कर सकते हो, मैंने बताया कैसे आपको चेक करना है होमोजेनियस, जो आपको चेक करने आना चाहिए, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, वही सिंपल फंडा कि y इज इक्वल टू vx और इसका डेरिवेटिव होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ dy by dx इज इक्वल टू v प्लस x dv by dx, ठीक है। इसको यहाँ पे डालेंगे, कितना मिलेगा हमें v प्लस x dv by dx इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो y की जगह पे vx डालेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, माइनस में कितना मिलेगा ये sin स्क्वायर, ये vx कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे v मिल जाएगा और माइनस में v और डिवाइड बाय कितना मिलेगा 1, क्योंकि x से x कट जाएगा, कॉमनली कट देंगे, ठीक। v को उधर ट्रांसफर कर दे बेटा, हमें मिलेगा x dv by dx इज इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई कर, माइनस में sin स्क्वायर v और प्लस में v और इधर जाके ये माइनस v, तो देखो यहाँ से प्लस v और माइनस v कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया माइनस में sin स्क्वायर v, यानी dv डिवाइडेड बाय कितना है बेटा हमारे पास sin स्क्वायर v और इज इक्वल टू माइनस में dx by x, ये मिला माइनस में dx, ठीक है। अब इसी का हम कर देंगे बेटा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या कर देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, ये मिलेगा हमें कोसेकेंट स्क्वायर v कोसेकेंट स्क्वायर v dv इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 by x dx इज इक्वल टू प्लस में c दिस, कोसेकेंट स्क्वायर v का होता है माइनस में cot v, क्या होता है बेटा
माइनस में cot b इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास log x और प्लस में c। अब हमें v की वैल्यू यहाँ पे डालनी है, क्या डालनी है, v की वैल्यू कितना है बेटा, माइनस में cot b, v की वैल्यू कितनी है, y बाई x इज इक्वल टू माइनस में log x प्लस में c। अब हमें c की वैल्यू निकालने के लिए ये गिवन है, अगर x की वैल्यू 1 और 5/4 की वैल्यू 1 डालेंगे तो मिलेगा माइनस में 1 इज इक्वल टू माइनस log x, log x की वैल्यू कितनी होगी 0 और प्लस में c, यानी c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -1। इस -1 की वैल्यू इसमें पुट अप कर लो इस वाले इक्वेशन में, कितना आएगा माइनस में cot y बाई x इज इक्वल टू माइनस में log x माइनस में 1, सब जगह माइनस लगे कैंसिल आउट कर दो तो आपको मिलेगा cot y बाई x इज इक्वल टू log x और प्लस में 1। यही क्या है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है हमें, ठीक है। तो आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा खत्म हुआ, कौन सा, होमोजेनियस। अब हम आपको पढ़ाएंगे बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या पढ़ाएंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस की जाएगी। डन।